बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तब से इंटरनेट पे अलग सा ही माहौल बन रखा है। हर तरफ इसके ही चर्चे जोरों शोर से चल रहे हैं, जिसमें एक तरफ रणवीर सिंह है तो दूसरी तरफ आदित्य धर का रॉ हार्ड रेटिंग सिनेमा देखने को मिलता है। तो वहीं पे हमें कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलता है जो इस फिल्म को काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं ये फिल्म बेकार, ये प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। पर सवाल यहाँ पर ये है क्या ये फिल्म सच में बेकार है या फिर हमें फाइनली वो रियलिटी दिखाई गई है जो आज तक बॉलीवुड में नहीं दिखाई गई। इस रिव्यू में आपको सब कुछ चलेगा पता कि ये फिल्म कितनी सिनेमेटिकली कितनी जबरदस्त है। तो बिना की देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा और मारेगा भी। रणवीर सिंह की धुरंधर ये बोल कर दिखाने का दम भी रखती है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म स्टार्ट होती है कंधार हाईजैक से, जब 1999 में तत्कालीन सरकार के बंधकों को छुड़ाने के लिए 3 आतंकियों की रिहाई करनी पड़ती है। कहानी शुरुआत यहीं से होती है। इस वारदात के बाद आईबी चीफ अजय सन्याल, जो कि आर माधवन है, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, मगर सरकारी पचड़ों के कारण उनके हाथ बंधे हुए होते हैं। पर जब आतंकवादी देश की संसद को निशाना बनाते हैं तब सरकार को अजय सन्याल का ऑपरेशन धुरंधर की याद आती है, जिसे वो हरी झंडी दे देते हैं। इस ऑपरेशन के लिए हमजा, जो कि रणवीर सिंह को चुना जाता है और अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में अपनी घुसपैठ करता है, और मोहम्मद आलम, जो कि गौरव है, उनके जरिए वो बलूच समुदाय के खौफनाक गैंगस्टर रहमान डकैत, जो कि अक्षय खन्ना के करीब पहुंचता है। हमजा एक गैंग वॉर में रहमान डकैत के बेटे की जान बचाकर उसका खासम खास बनना चाहता है। वह सरहद पार लाहौरी क्षेत्र के गैंग वॉर की परतों को उधेड़ने का काम पर लग जाता है। वह मिशन के दौरान सत्ता के लालची नेता जामिल यामरी, जो कि राकेश बेदी की बेटी, जो कि सारा अर्जुन, को भी अपने मकसद में इस्तेमाल करता है। हमजा और एलेनी का निकाह हो जाता है, लेकिन इस मिशन में आगे उसका सामना होता है आईएसआई चीफ मेजर इकबाल, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जो कि उसकी आंखों के सामने 26 घर का हमला करवाता है। उधर कुर्सी को बचाने के चक्कर में जामिल यामली एसपी चौधरी असलम का सहारा लेता है, जो कि संजय दत्त है। वहीं पर एसपी चौधरी असलम रहमान को खत्म करने का ऑफर देता है। असलम बलूचों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हमजा ने दुश्मन के किले में सेंध तो लगा दी है, उसके नेटवर्क को खत्म करने की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन क्लाइमेक्स में एक ऐसा मोड़ पर पहुंचता है जहां फिल्म सेकंड पार्ट का खुलासा करती है। धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत है कि उसका रॉ और अनफिचिंग प्रेजेंटेशन। बहुत से लोग बोल रहे हैं फिल्म की स्टोरी टेलिंग और ट्रीटमेंट बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ तक ऋतिक रोशन ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट पर बोला कि मूवी अच्छी है पर पॉलिटिक्स पसंद नहीं आई, पर ट्विटर पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो ऋतिक जैसा बड़ा स्टार भी सिनेमैटिक ब्रिलियंस को मान रहा है। फिल्म में जो रियलिटी दिखाई गई है जो अभी तक देखा नहीं गया था। बहुत सी पिक्चर के अंदर हमें रॉ एक्शन और आईएसआई का लव एंगल भी देखने को मिलता है, पर इस मूवी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मूवी में आपको डिफरेंट प्लॉट और डिफरेंट प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलती है, जो कि आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आदित्य धर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह कॉम्प्लेक्स नैरेटिव को ग्रैंड स्केल पर कैसे पेश करते हैं। फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है, एक्शन सीक्वेंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सेट करती हैं और वीएफएक्स भी टॉप नॉच हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने सेंसिटिव सब्जेक्ट को हैंडल करने में जो हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। फिल्म सवाल उठाती है और ये ब्रेवरी भी दिखाती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह नॉर्मली एनर्जी का ब्लास्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे उनकी एनर्जी एकदम फोकस्ड रहती है। उनका गुस्सा ड्रामेटिक नहीं दिखता है, पर्पसफुल दिखता है, और जब टूटते हैं तो ओवर एक्टिंग नहीं दिखता, सिर्फ साइलेंस के साथ दर्द दिखता है। धुरंधर में रणवीर सिंह ने प्रूव कर दिया है कि इंटेंसिटी सिर्फ चीखने से नहीं आती है। इस मूवी में रणवीर सिंह यहाँ पे हीरो नहीं बनता, वो स्पाई बनता है। ना स्लो मोशन स्वैग, ना माचो परफॉर्मेंस, एकदम प्योर सिंपल स्पाई की तरह। उसका काम है डिस्क्रीट रहना, कॉमन मैन बनकर सर्वाइव करना और अटेंशन ग्रैब ना करना। और मूवी के अंदर एक सीन जो काफी जेन्युइन लगता है, जब रणवीर सिंह को घेर लेते हैं गुंडे, वहां पे वो उन्हें मार सकता है लेकिन वो उन्हें मारता नहीं है, क्योंकि अगर वो उन्हें मारता तो वो एक्सपोज हो जाता। और वही सीन ये प्रूव करता है ये फिल्म कोई हीरो फैंटेसी नहीं है। हम जब 5 साल का वेट करता है सिर्फ एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, वो डरता है, वो ब्रेक डाउन करता है, उसे टॉर्चर देखने को मिलता है जिससे उसे घबराहट भी होती है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। और जब रहमान डकैत को मार के वो अपनी वाइफ के पास वापस आता है और रो रो के वो बोलता है कि भूख लगी है, वो सीन दिखाता है कि स्पाई बना सिर्फ देश के लिए मरना नहीं, खुद के अंदर रोज मरना भी होता है। रणवीर सिंह ने इस ड्यूरेटी को काफी अच्छी तरीके से स्क्रीन पर दिखाया है। और वहीं बात करते हैं अर्जुन रामपाल की। अर्जुन रामपाल कैरेक्टर ज्यादा बोलता नहीं है, क्योंकि उसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। उनका एटीट्यूड एक वार्निंग जैसा है, उनकी आंखों में रिग्रेट नहीं क्लियरिटी है। वो हर फ्रेम में ये फील दिखाते हैं कि ये बंदा हीरो बनने नहीं आया है, काम खत्म करने आया है। धुरंधर में अर्जुन रामपाल थ्रेड को स्टाइलिश बनाते हुए दिखाई देते हैं। वहीं बात करेगा संजय दत्त की, तो वक्त ने जिसे तोड़ा
पर झुकाया नहीं, ये वाला फील देता है। संजय दत्त का कैरेक्टर वो शेर है जो अब दौड़ता नहीं, पर जब खड़ा होता है तो जंगल चुप हो जाता है। उनकी आवाज में बोझ है, पर लफ्ज में गुजरा हुआ वक्त वो इमोशनल सीन्स में भी स्ट्रांग लगते हैं और वायलेंट मूवमेंट्स में भी एक कंट्रोल्ड है। जब इस मूवी में संजय दत्त की एंट्री होती है तो वो देखने लायक होती है। ऐसा लगता है कि मूवी अब स्टार्ट हुई है। संजू बाबा यहाँ हीरो या विलन नहीं लगते हैं, वो यहाँ पे रियलिटी फील देते हैं। अब बात करते हैं आर माधवन की। आर माधवन ने जो एक्टिंग की है वो वाकई काबिले तारीफ है। इनकी हर एक मूवी में इनका एक अलग कैरेक्टर या फिर अलग एक रूप देखने को मिलता है। इस मूवी में इन्होंने अजीत डोभाल जी का रोल निभाया है जो कि काफी शानदार है। आर माधवन का जो टाइम था वो थोड़ा कम था, इसको बढ़ाते तो और भी अच्छा होता, पर जितना भी था और जितनी बार भी स्क्रीन पर आए इन्होंने कमाल ही कर दिया है। अब बात कर लेते हैं उस एक्टर की जिसने तारीफ से ही बटोरी है। मूवी में सिर्फ यही बंदा दिख रहा है जिसे लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अक्षय खन्ना की। बोलते हैं कुछ एक्टर्स लाउड होने की जरूरत नहीं होती, बस स्क्रीन पर खड़े हो जा और साइलेंस भी बोलने लगता है। अक्षय खन्ना एग्जैक्टली वही करते हैं धुरंधर मूवी के अंदर। इस मूवी में अक्षय खन्ना ने कोई ओवर एक्टिंग नहीं की है और कोई अननेसेसरी डायलॉग भी नहीं छेपा, सिर्फ प्रेजेंस ने ही गेम पलट दिया। उनकी एक्टिंग का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कंट्रोल, ना ज्यादा एक्सप्रेशन ना ड्रामेटिक रिएक्शन, फिर भी सीन्स के अंदर एक डेंजर फील होता है। जो आंखों से बात करना होता है ना, अक्षय खन्ना वो काम बिना एक एक्स्ट्रा डायलॉग के कर देते हैं। उनका काम फेस, मेजर बॉडी लैंग्वेज और स्लो बर्न इंटेंसिटी मूवी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। धुरंधर में उनका कैरेक्टर ऐसा लगता है जैसे वो हर मूव पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और ऑडियंस को भी वही थ्रिल चाहिए। ये बंदा कुछ ना कुछ तो खेल रहा है। सच बोलूं तो जब भी अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आता है मूवी थोड़ी मैच्योर, थोड़ी डार्क और काफी सीरियस हो जाती है। ये वही एक्टर है जो प्रूव करता है कि एक्टिंग का मतलब चिल्लाना नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे पावरफुल होता है। धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रिमाइंड करवा दिया है, क्लास नेवर फिट्स, बस टाइम का वेट करती है। धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जहां एक्टर्स कम्पीट नहीं करते हैं, कोलाइड करते हैं। अक्षय खन्ना का साइलेंस, संजय दत्त का वेट, अर्जुन रामपाल का स्टाइल और रणवीर सिंह का कंट्रोल एग्रेशन, ये सब मिलकर फिल्म को एक सिनेमैटिक बनाते हैं, सिर्फ मूवी नहीं। एक और चीज जो काफी सारे व्यूअर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं धुरंधर देखते वक्त, और ऑनेस्टली जो चीज इस फिल्म को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का साथ सबटल कनेक्शन। उरी में एक कैरेक्टर को मेंशन किया जाता है, कैप्टन जसरथ सिंह रंगी, पायलट सीरत कौर के डेड हस्बैंड, जो नौशेरा एम्बुश में शहीद हो जाते हैं। और धुरंधर में हम उसी नाम को, उसी लेगेसी को एक बिल्कुल अलग एंगल से एक्सप्लोर करते हुए दिखते हैं। अब यह टाइमलाइन मैच नहीं होती क्योंकि धुरंधर सेट होती है 2003 में जबकि उरी सेट है 2016 के अराउंड, तो ये फुल फ्लैश क्रॉसओवर नहीं लगता है, ज्यादा एक इंटेंशनल रेफरेंस दिया गया है, एक शेयर्ड सिनेमैटिक मेमोरी जैसा फील देने के लिए। और ऑनेस्टली ये चीज सिर्फ एक चीज प्रूव करती है, फिल्म मेकर को एग्जैक्टली पता है वो क्या कर रहे हैं। जैसे आप धुरंधर के साथ हर सेकंड में आगे बढ़ते हो आपको दिखता है एक डायरेक्टर कॉन्फिडेंस। ये फिल्म कोई जल्दीबाजी में नहीं बनाई गई है, ये फिल्म रिसर्च, पेशेंस और कन्विक्शन से बनी है। आदित्य धर ने स्पाई जॉनरा में एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है। सच बोलो तो हिंदी सिनेमा में इतनी वेल क्राफ्टेड फिल्म मैंने काफी टाइम से नहीं देखी। फिल्म खत्म और जनरली मन में ये थॉट आया कि सेकंड पार्ट भी चला दो यार, मैं बैठ के देख लूंगा। लिटरली यही माइंड में चल रहा था क्योंकि धुरंधर की कहानी फिक्शनल नहीं है, उसकी रूट्स रियल इंसिडेंट और ग्राउंडेड है। कांधार का हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक और इवेंचुअली 26/11 ये सारे इंसिडेंट सिर्फ रेफरेंस के लिए नहीं है, ये फिल्म का नैरेटिव को पुश करते हैं। यहाँ से शुरू होता है प्रोजेक्ट धुरंधर, अजय सानल का बनाया हुआ प्लान जिसमें इंडियन एजेंट जसरथ सिंह रांगी अलियास हमजा अली मंजारी को कराची के लारा टाउन के अंडरवर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेट करना होता है। ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर है, रहमान डकैत, आईएसआई का लोकल नेटवर्क और टेरर फंडिंग पाइपलाइन, क्योंकि इन सबको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन इंडिया पे होने वाले टेरर अटैक से रहा है। लास्ट के सीन में हमें कुछ लिस्ट देखने को मिलती है जिसमें पहला है मेजर इकबाल, दूसरा है जावेद खानी, तीसरा है साजिद मीर, चौथा है अब्दुल भटवी और पांचवा है आजान चीमा और फाइनली लास्ट में हमें बड़े साहब देखने को मिलते हैं। एक चीज इसके अंदर कॉमन है, ये सारे के सारे 26/11 में इन्वॉल्व है और साथ में लास्ट में हमें टाइटल रिवेंज का रियल मीनिंग यहाँ पे समझ आता है। मोस्ट लाइकली इन सबको सीक्वल में फोकस किया जाएगा। मेजर इकबाल और बड़े साहब का हिंट स्ट्रांगली मसूद अजहर या फिर दाऊद इब्राहिम की तरफ जाता है। फिल्म यहाँ पे एक सेफ एंडिंग नहीं लेती, यहाँ क्वेश्चन छोड़ दी जाती है, हमजा का क्या होगा, मिशन कंप्लीट होगा या नहीं, और ये सब हमें धुरंधर 2 के अंदर देखने को मिलेगा जो कि 19 मार्च को रिलीज हो रही है। ये फिल्म एक सिनेमा नहीं है, ये बॉलीवुड के बदलते कॉन्फिडेंस का एक प्रतीक है। हमने पिछले टाइम से देखते हुए आ रहे हैं बॉलीवुड वाले अपनी मूवी की डेट्स पहले से ही फिक्स कर देते हैं, जैसे कि ईद, दिवाली या फिर 15 अगस्त हो। फिर वहीं साउथ वाले भी बीच में आकर जानबूझ करके मूवी सेम डेट पे रिलीज करते हैं जिससे कि क्लैश हो। उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी मूवीज चलेंगे और वहीं बॉलीवुड अपनी फिल्म्स की डेट आगे बढ़ा लेता है कि कौन ही पंगा ले इनसे।
पर इस बार अलग हुआ है। इस बार बॉलीवुड पंगा लेगा और वो भी पैन स्टार यस से, उनकी मूवी टॉक्सिक से, जो कि 19 मार्च 2026 को आ रही है। और धुरंधर 2 भी उसी दिन रिलीज होगी। मतलब सामने से चैलेंज कर दिया है बॉलीवुड वालों ने क्लैश के लिए। जब आपका कंटेंट सुपर हो तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है और इस बार टक्कर बराबरी की है, मजा आने वाला है। धुरंधर खत्म होती है पर कहानी यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि ये फिल्म हमें एक बात क्लियर बता देती है, जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती है, जंग उन लोगों के दिमाग में भी होती है जो सालों तक अंधेरों में जीते हैं ताकि हम रोशनी में जी सके। हमजा अली हमजारी कोई सुपर हीरो नहीं है, वो तालियों के लिए नहीं लड़ता, उसका नाम न्यूज में नहीं आता, उसकी जीत का कोई मेडल नहीं होता और शायद इसलिए उसकी कहानी सबसे ज्यादा भरी लगती है। जब कैमरा बंद होता है, मिशन खत्म होता है, पर एक स्पाई के लिए सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। वो अपने हाथों से दुश्मनों को खत्म करता है और अपने दिमाग में खुद को रोज थोड़ा थोड़ा खो देता है। धुरंधर हमें दिखाती है कि देश के लिए लड़ना सिर्फ गोली चलाना नहीं होता, कभी कभी खुद को मिटा देना होता है। और जब लास्ट फ्रेम एक सवाल छोड़ जाता है, हमजा जिंदा रहेगा या नहीं, मिशन पूरा होगा या अधूरा, तब समझ आता है कि ये फिल्म एंडिंग के लिए नहीं बनी, ये कंटिन्यूएशन के लिए बनी है। क्योंकि जो लोग अंधेरों में काम करते हैं ना, उनकी कहानियां कभी ऑफिशियली खत्म नहीं होती। धुरंधर एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि अगर आज हम सेफ हैं तो कहीं ना कहीं कोई अपनी जिंदगी का हर हिस्सा इस सेफ्टी की कीमत चुका रहा है। और शायद अगली बार जब ये कहानी आगे बढ़ेगी तो सिर्फ दुश्मन नहीं मरेगा, कुछ सच भी दफन हो जाएगा। वीडियो पसंद आई और धुरंधर ने तुम्हें भी उतना ही हिट किया हो जितना मुझे किया तो 1 लाइक तो बनता है बॉस। कमेंट में जरूर बताना क्या तुम्हें ये मूवी उरी से ज्यादा स्ट्रांग लगी या फिर अभी भी उरी तुम्हारी फेवरेट है। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी डीप सिनेमैटिक और नो बकवास वाली ब्रेकडाउन चाहिए जहाँ सिर्फ स्टोरी नहीं, फिल्म के अंदर का दिमाग भी डिस्कस होता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि धुरंधर का पार्ट 2 आने वाला है। तो सबसे पहले यही डिटेल पे बात होगी। तब तक के लिए मैं हूँ रिव्यू बॉय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखना, सिनेमा सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, समझने के लिए भी होता है। जय हिंद। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ।